आज की क्लास में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वो क्लास होने वाली है जिसमें आपको टोटल 60 प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर इन 60 प्रश्नों में से आपने 40 प्रश्न सही कर दिए तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। आज के वो प्रश्न होने वाले हैं जो आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आज के प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो पेपर में हर बार रिपीट होते हैं, तो इस क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, इन क्लासों को दोस्तों आप लगातार देखते हैं तो इस क्लास को भी आप एक बार ज़रूर देखें, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, किस प्रकार के प्रश्न टीटीटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। और आज का पहला प्रश्न शुरू करने से पहले जो चैनल पर नया है वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो आज का पहला प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। नर्मदा घाटी के निकट रहने वाले प्राचीन लोग कुशल संग्राहक थे, इसका क्या अर्थ है? तो इसका क्या अर्थ है आपको इसका उत्तर बताना है दोस्तों। अब रिवीजन करने का दोस्तों टाइम बचा है, तो आप अपने हमारे साथ इस क्लास के माध्यम से आप रिवीजन कर सकते हैं। तो आप इसका उत्तर जरूर बताएं, क्या हो जाएगा इसका उत्तर। तो वे पेड़ों की जड़ों, फलों और जंगल के अन्य उत्पादों को इकट्ठा करते थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं दो। प्रश्न दो का आपको उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा। सुलेमान और कतर की पहाड़ियों में सबसे पहले किन फसलों को उगाना शुरू किया था? चावल और मक्का, गेहूं और जौ, कपास और गन्ना, केवल फल। तो प्रश्न दो का आपको सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा। तो यह गेहूं और जौ इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उगाना शुरू किया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब रिवीजन करने का समय है। जितना आप रिवीजन करोगे उतनी ही आपकी तैयारी अच्छी होगी, उतनी ही आप अच्छे नंबरों से सीटेट में पास हो सकोगे। प्रश्न तीन का आपको उत्तर बताना है। इंडस शब्द को संस्कृत में क्या कहा जाता है? भारत, सिंधु, आर्यभट्ट या हिंदुस्तान। तो प्रश्न तीन का आपको सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी का आपको सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधु इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं चार। प्रश्न चार में पूछा गया है भीमबेटका वर्तमान मध्य प्रदेश में जो है किस प्रकार का स्थल है? पुरापाषाणिक, नवपाषाणिक, महापाषाणिक या मध्यपाषाणिक। प्रश्न चार का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये पुरापाषाणिक स्थल है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ गुफाओं में आदि मानव रहते थे और यहाँ चित्रकारी भी दोस्तों इनके द्वारा मिली है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ चित्रकारी के अवशेष मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं पाँच। प्रश्न पाँच में पूछा गया है रेशम रेशम मार्ग पर किस प्रकार का सबसे बड़ा नियंत्रण था? रेशम मार्ग पर किस शासक का सबसे बड़ा नियंत्रण था? कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य या समुद्रगुप्त या अशोक। प्रश्न पाँच का आपको सही उत्तर बताना है। तो कनिष्क कुषाण वंशों का दोस्तों बहुत बड़ा नियंत्रण था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कनिष्क जो कुषाण वंश के शासक थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं छः। प्रश्न छः में पूछा गया है स्थानीय पवन के संदर्भ में मिस्टल कहाँ चलती हैं? सहारा रेगिस्तान में, अल्पर पर्वत से प्रांत की ओर, उत्तरी अमेरिका के मैदानों में या भारत के मैदानी इलाकों में। प्रश्न छः का आपको सही उत्तर बताना है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा अल्पस पर्वत से प्रांत की ओर। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। यह एक ठंडी पवन है, यह ठंडी पवन भी है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न सात का आपको सही उत्तर बताना है। मेहरगढ़ में किस प्रकार के घरों के अवशेष मिले हैं? गोल घर, केवल झोपड़ियाँ, चौकोर और आयताकार या बहुमंजिला इमारतें। तो प्रश्न सात का आपको उत्तर बताना है। तो कैसे मिले? चौकोर और आयताकार मिले हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं आठ। हड़प्पा सभ्यता में कांसा बनाए जाने के लिए किन धातुओं को मिलाया जाता था? तांबा और सोना, तांबा और टिन, लोहा और तांबा, चांदी और जस्ता। प्रश्न आठ का आपको सही उत्तर बताना है। तो क्या क्या मिलाया जाता था? तांबा और टिन मिलाया जाता था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं नौ। प्रश्न नौ में पूछा गया है ऋग्वेद की रचना लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी? 4500, 2500, 3500 या 1500। तो ये 3500 वर्ष पूर्व हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें 1000 से अधिक के यहाँ प्रार्थनाएं भी हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न आपको बताना है 10। प्रश्न 10 में बताना है
दिल्ली सुल्तानों के शासनकाल में उनकी प्रशासनिक भाषा क्या थी? अरबी, उर्दू, फारसी या तुर्की? तो उनकी प्रशासनिक भाषा क्या थी? तो उनकी फारसी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इन 10 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, इसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में बता दो। प्रश्न देखते हैं 11। प्रश्न 11 में पूछा गया है, चोल काल के दौरान ब्रह्मदेव शब्द का क्या अर्थ था? मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि, जैन संस्थाओं को दी गई भूमि। प्रश्न नंबर 11 है, कहाँ आपको सही उत्तर बताना है। तो ब्रह्मदेव किससे संबंधित हो जाएगी? ये ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि करमुक्त होती थी। ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि कैसी थी? करमुक्त थी। ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 12। प्रश्न 12 में पूछा गया है, किस मुगल सम्राट ने सुलह-ए-कुल, जिसका अर्थ है विश्व शांति के विचार को प्रतिपादित किया था? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? तो वह कौन था? तो वह था अकबर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं 13। प्रश्न 13 में पूछा गया है, मशरूम राग कहाँ पाई जाती है? नदी घाटी में, हिमनद में, रेगिस्तान में या समुद्र के किनारे? प्रश्न 13 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये रेगिस्तान में, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आप ये बिल्कुल ना समझें कि आपको इन प्रश्नों में से एक भी प्रश्न नहीं मिलेगा। आप ही अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दें, आपको ऐसे ही प्रश्न आपको पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। तो इन प्रश्नों को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न 14 है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न देखते हैं 15। समताप मंडल की ऊंचाई पृथ्वी की सतह से कितनी है? 13 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर या 400 किलोमीटर? तो प्रश्न 15 का आपको सही उत्तर बताना है। तो कितनी है? 50 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ये क्षोभमंडल के ऊपर स्थित होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, क्षोभमंडल से ऊपर है। प्रश्न देखते हैं 16। प्रश्न 16 में पूछा गया है, यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो क्या होगा? पृथ्वी पर कोई ऋतु परिवर्तन नहीं होगा, पृथ्वी के आधे भाग पर हमेशा दिन और आधे पर हमेशा रात, जो अत्यधिक ठंडी रहेगी। ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण बल समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन डी चंद्रमा पृथ्वी से टकरा जाएगा। तो आपको इसका उत्तर बताना क्या होगा। यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो क्या होगा? पृथ्वी के आधे भाग पर हमेशा दिन और आधे भाग पर रात रहेगी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 17 देखते हैं। प्रश्न 17 में पूछा गया है, प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं? प्रश्न 17, प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं? तो वह वृत्त जो ग्लोब पर दिन और रात को विभाजित करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 18। विषुव के दौरान सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पड़ती हैं? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा पर या उत्तरी ध्रुव पर? प्रश्न 18। तो प्रश्न 18 का आपको सही उत्तर बताना है। तो कहाँ पड़ती हैं? विषुवत वृत्त पर पड़ती हैं, इक्वेटर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 19 का आपको उत्तर बताना है, वायुमंडल की परतों परतों में से मध्यमंडल की क्या विशेषता है? ए ओजोन, इसमें ओजोन गैस पाई जाती है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आकर जल जाते हैं। इसमें रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। ये सबसे गर्म परत है। तो प्रश्न 19 का आपको सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा। तो प्रश्न 19 में ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में जल जाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 20 का आपको उत्तर बताना है, अहोम जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में बसी थी? ओडिशा, राजस्थान, असम या गुजरात? प्रश्न 20। तो असम इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 21 का आपको उत्तर बताना है, अशोक के शासनकाल में राजस्व व्यवस्था को क्या कहा जाता था? इक्ता, जब्त, मनसब या चौथ?
प्रश्न 21, तो क्या कहा जाता था? जब्त कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा जब्त। प्रश्न देखते हैं 22। प्रश्न 22 में पूछा गया है, लैगूर क्या है? एक पर्वत चोटी है, खारे पानी की झील जो समुद्र से अलग हो गई हो, रेगिस्तानी इलाका या नदी का मुहाना। प्रश्न 22 का सही उत्तर बताना है। तो लैगूर झील दोस्तों, पहली बात तो ये है कहाँ? तो ये उड़ीसा की चिल्का झील इसका उदाहरण है। लैगूर झील उड़ीसा की चिल्का झील इसका उदाहरण है दोस्तों। आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसकी विशेषता खारे पानी की झील जो समुद्र से अलग हो गई हो। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 23 देखते हैं। प्रश्न 23 में पूछा गया है, अयस्क किसे कहते हैं? वे चट्टानें जिनमें केवल एक धातु होती है। ऑप्शन बी, वह खनिज जिसे धातु लाभप्रद ढंग से निकाली जा सके। ऑप्शन सी, पृथ्वी की सबसे निचली परत। ऑप्शन डी, एक प्रकार का जीवाश्म। तो प्रश्न 23 का आपको सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा। तो वह खनिज जिससे धातु लाभप्रद ढंग से निकाली जा सके। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 24, वीर शैव आंदोलन के जनक कौन थे? बसवन्ना, रामानुज, कबीर या गुरु नानक। प्रश्न 24 का आपको सही उत्तर बताना है। वीर शैव आंदोलन के जनक कौन थे? तो बसवन्ना इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, बसवन्ना। प्रश्न देखते हैं 25, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? खादर, रेगुर या बांगर या लेटेराइट। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? प्रश्न 25 का आपको सही उत्तर बताना है। तो काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं दोस्तों 26। प्रश्न 26 में पूछा गया है, पितराडूरा पितराडूरा तकनीकी का संबंध किससे है? 16 या 18 में दोस्तों ये प्रश्न आया हुआ भी है। तो इसका आपको सही उत्तर बताना है प्रश्न 26 का। दोस्तों इसका शाहजहाँ के काल में बहुत दोस्तों उपयोग हुआ था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। उत्कीर्णित संगमरमर या बलुआ पत्थर पर रंगीन पत्थरों को दबाकर बनाया गया डिजाइन। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 27, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन का उदाहरण है? व्यापारी पवने, लू, पछुआ पवने या ध्रुवीय पवने। प्रश्न 27, तो क्या हो जाएगा ये? लू। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, लू पवने। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। यह उत्तर भारत में गर्मियों में चलने वाली पवन है। प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा, लू। प्रश्न देखते हैं 28, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार संपत्तियों में किसका समान हिस्सा होता है? केवल पुत्रों का, पुत्रों और पुत्रियों का, पुत्रों पुत्रियों और माँ का, या केवल पति और पत्नी का। प्रश्न 28, तो 28 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 29, चिनूक पवन किस पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल पर चलती है? एंडीज, राकी, अल्पस या हिमालय। प्रश्न 29, तो राकी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं 30। प्रश्न 30 का उत्तर आपको बताना है, खनिज आधारित उद्योग का उदाहरण कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग, लोहा और इस्पात उद्योग, कागज उद्योग, रेशम उद्योग। प्रश्न 30 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, लोहा और इस्पात उद्योग इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं 31, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ए बी रामास्वामी, नायकर, ज्योतिबा राव फुले। ऑप्शन नंबर डी, श्री नारायण गुरु। तो प्रश्न 31 का आपको सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा? तो ज्योतिबा राय फुले के द्वारा ये पुस्तक को लिखा गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 32, तटीय क्षेत्रों में मृदा अपरदन रोकने के लिए कतारों में पेड़ लगाए जाते हैं, इसे क्या कहते हैं? प्रश्न 32, तो उसे कहते हैं रक्षक मेखला। रक्षक मेखला इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
प्रश्न देखते हैं 33। प्रश्न 33 में पूछा गया है, मैंग्रोव वन मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? प्रश्न 33। तो खारे पानी और तटीय क्षेत्रों में ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 34। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों के अंतर्गत आता है? प्रश्न 34 का आपको सही उत्तर बताना है। तो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 25 देखते हैं, भूकंपीय तरंगें कितने प्रकार की होती हैं? केवल एक प्रकार, दो प्रकार, तीन प्रकार या चार प्रकार? प्रश्न 35। तो ये तीन प्रकार की, पी, एस और एल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 36। रैयतवाड़ी और मालवाड़ी व्यवस्था में मुख्य अंतर क्या था? प्रश्न 36। तो रैयतवाड़ी में किसान और मालवाड़ी में पूरा गांव राजस्व इकाई में था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। रैयतवाड़ी में किसान और मालवाड़ी में पूरा गांव महल राजस्व इकाई था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सेम ऐसा ही आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। प्रश्न 37 का आपको उत्तर बताना है, जनगणना भारत में कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? 5, 10, 12 या 8? तो ये 10 वर्षों के अंतराल पर की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 38। नील दर्पण नाटक के माध्यम से किनकी दुर्दशा दिखाई गई थी? बुनकरों की, नील की खेती करने वाले किसानों की, खादान मजदूरों की या सैनिकों की? प्रश्न 38। तो नील दर्पण ये किसके द्वारा लिखा गया? ये दीनबंधु के द्वारा लिखित है और उसमें नील की खेती करने वाले किसानों की दुर्दशा इसमें दिखाई गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 39। प्रश्न 39 में पूछा गया है, वायुमंडल की किस परत में उल्कापिंड जलकर राख हो जाते हैं? क्षोमंडल, सप्ताह मंडल, मंडल या बाह्यमंडल? प्रश्न 39 का आपको सही उत्तर बताना है। तो मध्यमंडल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न देखते हैं 40। प्रश्न 40 में पूछा गया है, पंचायती राज व्यवस्था का सबसे निचला स्तर कौन सा है? जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत या नगर पालिका? प्रश्न 40 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ग्राम पंचायत ही सबसे निचला स्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न देखते हैं 41। भारत के किस राज्य में स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि कहा जाता है? राजस्थान, उत्तर पूर्वी भारत जैसे असम, मेघालय में, केरल या उड़ीसा? प्रश्न 41। तो प्रश्न 41 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर पूर्वी भारत, असम, मेघालय आदि इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 42 देखते हैं, महालवाड़ी राजस्व व्यवस्था में महल का क्या अर्थ था? प्रश्न 42। तो एक गांव या गांव का समूह इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। बड़ा ध्यान से दोस्तों आपको इस वीडियो को देखना है। प्रश्न 23 में पूछा गया, रेशम सिल्क का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था? भारत, चीन, रोम या मिस्र? प्रश्न 43। तो चीन में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, चीन। प्रश्न देखते हैं 44। नील की खेती के दो मुख्य तरीके कौन से थे? प्रश्न 44। तो निज और रैयती इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न देखते हैं 45। जयमंडल बायोस्फीयर क्या है? जयमंडल क्या है? आपको इसका उत्तर बताना है। तो क्या है ये? जल, थल और वायु के बीच का वह संकीर्ण क्षेत्र जहां जीवन संभव है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 46। खान अब्दुल गफ्फार खां को किस नाम से जाना जाता था? पंजाब केसरी, सीमांत गांधी, लौह पुरुष या लोकमान्य? तो प्रश्न 46 का आपको सही उत्तर बताना है। तो इन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 47। अग्निशामक में कौन सी गैस उपयोग की जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन? प्रश्न 47।
तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न देखते हैं 48। संसदीय शासन पद्धति में वास्तविक शक्तियां किसके पास होती हैं? प्रश्न 48। तो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्र परिषद के साथ ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 49। पेरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया? प्रश्न नंबर 49 का आपको सही उत्तर बताना है। तो उत्तरी अमेरिका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं 50। अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? प्रश्न 50। तो अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 29 और 30 में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 51। बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए अशोक ने किन अधिकारियों की नियुक्ति की? प्रश्न 51। तो धम्म महामंत्र की नियुक्ति की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 52। संसद के सत्र को बुलाने की शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? तो राष्ट्रपति इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न देखते हैं 53। कान्हारी गुफाएं किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या गुजरात? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। प्रश्न देखते हैं 54। प्रश्न 54 में पूछा गया सौरमंडल का वह कौन सा ग्रह है जिसका अपना कोई उपग्रह नहीं है? मंगल, बृहस्पति, बुध या शनि? प्रश्न नंबर 54 का आपको उत्तर बताना है। तो भाई एकमात्र बुध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 55। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों के अंतर्गत आता है? प्रश्न 55। तो अनुच्छेद 14 से 18। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 56। अबलेखा नगर वह स्थान है जहाँ रखे जाते हैं, क्या रखे जाते हैं? पुराने सिक्के, ऐसी ऐतिहासिक पांडुलिपियाँ और दस्तावेज, मूर्तियों के अवशेष, अनाज का भंडार? प्रश्न 56। तो ऐतिहासिक पांडुलिपियाँ और दस्तावेज ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 57 में आपको बताना है वायुमंडल की वह परत जिसमें धूल कण और जलवाष्प सबसे अधिक पाए जाते हैं, वह कौन सी परत हो जाएगी? आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो वह क्षोभ मंडल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा क्षोभ मंडल। प्रश्न देखते हैं 58। अकबर के शासनकाल में राजस्व व्यवस्था को क्या कहा जाता था? इक्ता, जब्त, मनसब या चौथ? तो उसे जब्त कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा जब्त। प्रश्न देखते हैं 59। भारत के किस राज्य में सिट्रस खट्टे फलों की खेती सबसे अधिक होती है? हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर या उत्तर प्रदेश? तो आंध्र प्रदेश का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं 60। लद्दाख को किस नाम से जाना जाता है? छोटा तिब्बत, पहाड़ों की रानी, सफेद मरुस्थल या फूलों की घाटी? तो छोटा तिब्बत के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये रहे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण 60 प्रश्न। इन 60 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और आज की ये क्लास कैसी लगी है इसके बारे में आप अपनी राय ज़रूर बताएं। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।